जीवास्ति का है यह जो अपने आप में द्रव्य है, इसलिए इसको पहले हम द्रव्य स्वरूप से समझ करके स्पष्ट करें। क्या हुआ यहाँ पर, इसका स्वरूप क्या हुआ? आप बोलेंगे नहीं, बोलो। अभी क्या स्वरूप बोलना है? बस इतने से ही बात करना। इधर आपको काय स्वरूप, इधर आपको अस्थि स्वरूप, ये है जीव स्वरूप। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि जीव का आत्मा बोलिए, आत्मा बोलो या जीव बोलो, बात एक ही है। आत्मा का यह जो द्रव्यात्मक स्वरूप है, अब आज पूरी व्याख्या लिख लेना। किसकी व्याख्या चल रही है? द्रव्य स्वरूप की। आत्मा का द्रव्य स्वरूप क्या है, कैसा है? आप अंदर बता। ये जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, अब इसकी जो प्रदेश समूह की रचना है, प्रदेश समूहात्मक पिंड है। नियम क्या हो गया? शाश्वत नियम व्यवस्था। जो जो प्रदेश समूहात्मक होता है वही अनिवार्य रूप से द्रव्य होता है। जो जो द्रव्य होता है वह अवश्य ही प्रदेश समूहात्मक पिंड। बोलो। पिंड होता है वही। जो जो द्रव्य होता है वह अनिवार्य रूप से प्रदेश समूहात्मक पिंड ही होता है। लिखो, आप पहले लिख करके फाइनल। जो जो द्रव्य होता है वह अनिवार्य रूप से प्रदेश समूहात्मक पिंड ही होता है। अब उल्टा बनाकर लिखो। जो जो प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप होता है वह अनिवार्य रूप से द्रव्य ही होता है। दूसरा, अब ये शब्द छूट गया है, ये शब्द लिखना बाकी है, तो ये शब्द भी साथ में जोड़ना है। अब थोड़ा सा वाक्य का विस्तार होगा एक शब्द बढ़ा करके। प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व होता है वही द्रव्य कहलाता है। प्रदेश समूहात्मक पिंड होता है वही अस्थि कायात्मक द्रव्य कहलाता है। उसी का अस्तित्व सदा रहता है। बरोबर है। हाँ, अब अस्तित्व को लिखो। ऐसा प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व रखने वाला द्रव्य अनादि अनंत ही होता है। ऐसा प्रदेश समूहात्मक द्रव्य, पिंड द्रव्य जिसका अस्तित्व होता है, जो अस्थि कायात्मक होता है उसका अस्तित्व त्रैकालिक होता है।
ऐसे त्रैकालिक नित्य द्रव्य अनुत्पन्न अविनाशी ही होते हैं। ऐसे त्रैकालिक नित्य अस्तित्व वाले द्रव्य अनुत्पन्न अविनाशी ही होते हैं। अनुत्पन्न होने से उनकी आदि नहीं होती है, अतः वे अनादिकालीन है। अनादिकालीन अस्तित्व अविनाशी, अविनाशी होने से ऐसे त्रैकालिक नित्य द्रव्यों का सर्वथा नाश कभी होता ही नहीं है। आगे, अनादिकालीन अस्तित्व होने से अनादिकालीन अस्तित्व होने से ऐसे नित्य द्रव्यों का कर्ता कोई होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अविनाशी होने से अविनाशी होने से ऐसे नित्य द्रव्यों का नाश करने वाला भी कोई होता ही नहीं है। उपरोक्त ऐसी ही मान्यता हो तो सम्यक दर्शन, ठीक इससे विपरीत हो तो मिथ्यात्व। अब ये आपको एक बार पढ़ना, फिर आंख बंद करके चिंतन में आना चाहिए। एक बार पढ़ लिया, फिर आंख बंद करके चिंतन में आना चाहिए, तीसरी बार में बोलना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट घड़ी में देख करके 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जितने वाक्य लिखे हैं पढ़ लो। अब पढ़ लेने के बाद बस, अब आंख बंद करिए।
आग बंद करो, जो पड़ा है वो मन में बोलो। रेडी? चलो, आपने तो ये बोलना को दिया, आप लिखो, बोलो। आप तो पहले ही ना बोल दो कि नहीं। याद करना है क्या? मैंने याद करने का बोला ही नहीं, और याद करना भी नहीं है। समझ, जब अंदर समझ आएगी तब याद करेंगे, वो भूलेंगे। याद करना, याद रखना मति ज्ञान का काम है। समझना, समझाना श्रुत ज्ञान का विषय है। आपका मति ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है कि कम है, आपको खुद को अनुभव होगा। आज दिन तक जिंदगी में किसी को नहीं होता है, जब प्रयोग करोगे तब ख्याल आएगा। और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कम है कि ज्यादा है, वो अनुभव। आपको मैंने क्या कहा कि पहले आपने लिखा, आपने 2 मिनट पढ़ा, अभी तो वाक्य कितने, 4-5 बार। अब आपको पढ़ने के बाद आंख बंद कर थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना। आपने क्या बोला, याद करना, आप ऐसे ऐसे करके रटते गए, रटते नहीं जाना। आपके सामने चित्र स्पष्ट हो रहा है। ये पद्धति सब में अपनाओ, यही पद्धति सब में अपनाओ। नहीं अपनाओगे, शरीर की उम्र बढ़ेगी, फिर दिमाग की उम्र नहीं बढ़ेगी। और ये आम जनरल सब में ऐसा ही देखा जाता है। कोई पद्धति से विकास नहीं कर रहे हैं। एक मेथड होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, पद्धति होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। और उस तरीके से अगर आप उसको, ये भी एक कला है, ध्यान रखिए, ये कला है। इस कला से अगर आप बरोबर डेवलप करते हो तो बहुत आगे बढ़ सकते। अब मैं वो तो ये सिखाने बैठूंगा तो और टाइम जाएगा। पहले आज आत्मा का स्वरूप पहले स्पष्ट कर। अभी आत्मा का स्वरूप हमको करना है द्रव्य स्वरूप। बाद में दूसरी बात, द्रव्य स्वरूप आपका बरोबर स्पष्ट नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी। यहाँ पर अब आपको व्याख्या क्या बनानी है, डेफिनेशन। एक डेफिनेशन बनानी है द्रव्य स्वरूप की। मैं लिख देता हूं, एक अखंड
असंख्य प्रदेश समूहात्मक, लिखो जल्दी लिखो। चलो पढ़िए, अब आप पढ़ो यहां से। अब समझाओ क्या पढ़ा आपने। आपने ये शब्द क्यों छोड़ा? एक मतलब? आप पहले सीधे बैठो, ऐसे मत करो। एक किसके लिए चल रहा है? सबका मिला कर एक। मैं एक आत्मा हूं, कीड़ी एक आत्मा है, मक्खी एक आत्मा है। वो एक आत्मा अपने द्रव्य स्वरूप में क्या है, कैसा है? अखंड क्या है? उल्टा नहीं बोलना है। अखंड क्या है? प्रदेश कितने हैं? हाँ, वो कैसे है? हाँ, अब समझ के बोलो। कोई 27 में थी 2 फिर बीड़े लावा नहीं तो अतरा 27 थोड़ा में थी 2 तो कोई समझदार होशियार भी कि नहीं? नैन कई सही है। असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक ऐसा पिंड द्रव्य जो अखंड है। इधर से बोलो। अखंड ऐसे असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड एक द्रव्य आत्मा, वो आत्मा। अखंड ऐसे असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड एक द्रव्य, वो आत्मा। अब इसका अर्थ इसमें बैठाइए। अब इसमें बैठाने से ये चित्र है सामने, तो इसमें आपको ख्याल आ जाना चाहिए ये क्या है? प्रदेश। इधर देखिए, ये प्रदेश है। कितने हैं प्रदेश? असंख्य है। असंख्य होते हुए एक समूह है, और ये इसका पिंडी भाव है। पिंडी भाव किसको बोलते हैं? ये पिंड। ये जो कपड़ा है, अब ये कपड़ा है तो ये इसका यहाँ पर, ये इसको बोल, ये साइड तो दोहरा निकल जाएगा, लेकिन ये साइड क्या बना है? इसको क्या कहते हैं? कपड़े की किनार जो है, तो ये किनार एकदम कैसी बन गई है? एक भी धागा खुल करके बाहर नहीं जाएगा। इधर क्या है? ये बनने वाले ऐसी बनाट की प्रक्रिया थी, इसको बांधा नहीं है, लेकिन ये साइड बंधी है। आत्मा के प्रदेश है। अब सभी प्रदेश जिस तरह से एक अखंड रूप में यहाँ पर बंधे हुए, तो एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता, इसलिए अखंड रखा, और इसलिए पिंड शब्द दिया। अब ये अलग हो गया, ये कीड़ी की आत्मा यहाँ पर ये अलग हो गई, मक्खी की आत्मा अलग हो गई, मच्छर की आत्मा अलग हो गई। एक एक देने से क्या हुआ? नहीं तो कल बोलेंगे सबका एक हो गया, सबका एक। हाँ, इधर आप ध्यान से लीजिए। ये हमने किया सब आलू प्याज। अब ये आलू के अंदर क्या है? अब यही समझना है, नियम यही समझना है। क्या समझ में आ रहा है आपको?
एक आलू लिया, इसके अंदर ये जो है ये आत्मा है। और ये सब कैसे आत्मा, ये एक 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 शब्द लगाया है। तो एक एक, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। ऐसे एक 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 सभी स्वतंत्र है कि नहीं है? वो सब कैसे है? हाँ, वो एक एक जो भी है सभी असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है, और सबके प्रदेश अखंड है। ऐसे एक शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, वो अनंत का है। शरीर एक है, आत्मा एक नहीं है। शरीर क्यों एक है? शरीर क्यों एक है? अनंत जीवों ने मिल करके साधारण वनस्पति काय का नामकर्म बांधा, और इससे एक शरीर बनाया। सबने मिलकर एक शरीर बनाया। अब एक ही शरीर में सब आए रहे, वो उसकी पर्याय होगी। अब द्रव्य स्वरूप क्या है? द्रव्य स्वरूप यही है, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड। ऐसे असंख्य प्रदेशों का जो समूह है वही आत्मा है। उनके प्रदेश अखंड है। अखंड का मतलब ये हुआ, ये प्रदेश खंडित होकर के बाहर नहीं जाएगा। अनंत अनंत काल में भी ये प्रदेश जो है ये बाहर नहीं गया। नरक में परमाधामी हाथ काट के इधर फेंके, पैर काट के उधर फेंके, कितनी बार करे? अनंत बार करे। अनंत बार जीव नरक में जाके आया। अनंत बार परमाधामियों ने हमारे शरीर के हाथ पैर के अंगों पांग का छेदन भेदन किया। तो आत्मा नष्ट होनी चाहिए। प्रदेश कितने हैं? प्रदेश तो असंख्य है, और नरक में गए अनंत बार। प्रदेश असंख्य है और नरक में गए अनंत बार, और अनंत बार परमाधामियों ने हाथ पैर काटे। और एक बार में एक प्रदेश नष्ट हो, एक भव में, एक जन्म में परमाधामी अगर काटे, एक एक प्रदेश नष्ट हो, तो प्रदेश तो असंख्य ही है, और नरक में तो अनंत बार जाके आए। तो अब तक तो आत्मा समाप्त हो जाना चाहिए, कुछ रहना ही नहीं चाहिए। एक एक भव में एक एक प्रदेश बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए, तो खेल खत्म। अब तक तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अखंडता ऐसी है, इसके कारण अनंत 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 भव बीतने के बाद भी एक भी प्रदेश इसमें से बिखरा नहीं। खंदा देश पैसा, स्कंद देश और प्रदेश, तीय तीय भेया, तीन तीन ही भेद होते। स्कंद, ये पूरा एक स्कंद हो गया। जो स्कंधात्मक होगा वो द्रव्य है। तो ये पूरा द्रव्य बना, मतलब क्या हुआ है? स्कंध बना। एक स्कंद कैसे बना? एक स्कंद, इतना बड़ा स्कंद कैसे बना? असंख्य प्रदेशों का समूह है, इसलिए अखंड स्कंद बनाए। अखंड प्रदेश, असंख्य प्रदेश है। और प्रदेश कैसे हैं? पिंडी भाव में। और कैसे हैं? अखंड है। अखंड रूप से पिंड बने हुए हैं। और भले ही अनंत 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 काल बीतता जाए, कितना भी काल बीतता जाए,
कोई खाली नरक में ही थोड़ी गया है जीव, तिर्यक गति में नहीं गया। जितने भव जीव के तिर्य नरक गति में होते हैं, उससे अनंत भव तो जीव के तिर्यक गति में हो। जितने अनंत भव नरक गति में होते हैं, उससे अनंत गुने भव तिर्यंच गति में होते हैं। तो तिर्यंच गति में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी सब आ गए। नरक में जाएगा तो कहां से जाएगा? तिर्यंच गति में से या मनुष्य गति में से, दो में से ही जाते। तो इतने जीव जो है वहां जाएंगे, उनके भव तो होंगे, भव तो होने ही है। यही सर, यही तो मैं समझा रहा हूँ, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? खंडित कैसे होगी? इधर देखो, अब आपने कहा कि एक भाव में गया और इतना भाग खंडित हो गया। अब ये इतना भाग खंडित हो करके ये बाहर आ गया, इसको बोलते हैं खंडित होना। आपने शरीर शब्द क्यों वापरा? बात किसकी चल रही है? अब ये आत्मा की बात है, शरीर के तो खंडित होना ही है, शरीर के टुकड़े होंगे। हाथ उधर फेंका, पैर उधर फेंका, शरीर का टुकड़ा उधर पड़ा है। आत्मा प्रदेश फिर आकर के आत्मा के साथ अखंड, खंड तो हुए ही नहीं, टुकड़े हुए ही नहीं। कुछ भी करो, कितने भी शरीर बनाओ, कुछ भी करो, इसकी बात चल रही। आत्मा प्रदेश खंडित नहीं हो रहे हैं, आत्मा प्रदेश बिखर नहीं रहे हैं। ये आत्मा प्रदेशों की अखंडता जो है ये बनी रही, जिसमें खंडित होकर के विभाजित होते हैं, अलग होते हैं, वो पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य के प्रदेश विभाजित खंडित होकर अलग नहीं होते हैं। बोलो। बस बोलो, वापिस बोलो। पुद्गल सिवाय अन्य कितने द्रव्य हैं? चार। पुद्गल सिवाय अन्य चार द्रव्य हैं। चारों द्रव्य के स्कंध देश प्रदेश तीन तीन भेद होंगे। पुद्गल के चार होंगे, प्रदेश खंडित तो होकर विभाजित होता है, इसलिए चार होते हैं। जिसके प्रदेश खंडित होते ही नहीं है, विभाजन होता ही नहीं, वही द्रव्य अखंड रूप में रहते। बोलो। खंडित नहीं होते हैं। जिसके भी प्रदेश जो है खंडित नहीं होते हैं, वो द्रव्य अखंड रहता है। जो अखंड रहता है वही त्रिकाल नित्य रहता है। रहेगा कौन? तो जन्म मरण तो आत्मा के जन्म मरण तो अनंत 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 बार होते ही रहते, होते ही रहते, चलते ही रहते। इसमें कहाँ फर्क पड़ रहा है? लेकिन अब वो जो प्रदेश से समूहात्मक पिंड है, जो अखंडता बनी हुई है, अनंत अनंत काल में भी, पहले हम क्यों समझ रहे? द्रव्य स्वरूप समझने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों समझ रहे हो आप द्रव्य स्वरूप?
पूरा पूरा आधार जो है द्रव्य स्वरूप पर है। हमने इतनी जिंदगी में, इतने वर्षों में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हमेशा के लिए हमने तो ऐसा ही अपनी तरफ से ऐसा ही सोचा। अब आप नहीं सोचोगे तो क्या? आत्मा त्रिकाल नित्य कैसे है? आप व्यवहार भाषा में क्या बोलते हो? आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होता है? क्यों क्यों त्रिकाल नित्य है? नहीं, त्रिकाल नित्य का अर्थ इस कारण से है कि एक भी प्रदेश कभी खंडित होता ही। अब इसी के आधार पर शब्द प्रयोग अविनाशी, शाश्वत, त्रिकाल नित्य। अब आप शब्द बोलो, सब अलग अलग शब्द बोलते जाओ। आधार क्या है, क्यों, क्या कारण क्या है, ये समझना। अब ये समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा? भाई करो रोज आत्मा 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 जाप करना क्या? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा के बारे में जानकारी लेना, ये सम्यक ज्ञान। और ये सम्यक ज्ञान आपका अंदर मान्यता में स्थिर हो जाएगा तो सम्यक दर्शन। हम तो सब अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। मेरे को कोई मिथ्यात्वी कह दे तो गुस्सा आता है, ए मेरे को मिथ्यात्वी कैसे? उसको दो बात सुनाते, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्यों भाई, आत्मा है क्या? तो क्या माना, क्या समझा है? आत्मा का स्वरूप आपने क्या समझा? और जब न तो द्रव्य स्वरूप समझ में आए, न गुण स्वरूप समझ में आए, न पर्याय स्वरूप समझ में आए, तो हम सम्यक दर्शन के अंदर स्वानुभूति कैसे करेंगे? अनुभूति कैसे होगी? शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, तो दुकानदार के वहां उसको बोलने की भाषा है। मैं जीभ पर रख करके जब चाखूंगा तब मेरे को अनुभूति होगी, नहीं तो कहां से होगी? अनुभूति कहां से होगी? मैं बोलता हूँ आत्मा नित्य है, त्रिकाल नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनुत्पन्न है। अब अनुभूति करो ना फिर। आप अनुभूति कब करेंगे, कैसे करो? और नहीं होगी अनुभूति दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में। दर्शन में क्या है? देखना है। ज्ञान में क्या है? जानना है। चारित्र में अनुभूति। अनुभूति का साधन ध्यान। अरे ये बात ध्यान में, अनुभूति का साधन जो है, माध्यम जो है, वो ध्यान है। अब ध्यान तो हम करते ही नहीं है। अब ध्यान नहीं करो तो फिर अनुभूति कैसे होगी? ये स्वरूप पहले आज ढूंढ के लाओ, बरोबर स्पष्ट कर लो, फिर ख्याल आ जाएगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।